शेड्यूल। ओके, कैसे पूछूं आपसे, आपकी लाइफ कैसी है? कैसे पूछें? हाउ योर लाइफ? क्या लगे? अच्छी है मेरी लाइफ। इट्स गुड। क्या लगे? बहुत अच्छी है मेरी लाइफ। इट्स वेरी गुड। क्या लगे? या अगर मुझे बोलना हो एक लंबा सा सेंटेंस कि मैं अपनी लाइफ में मजे कर रहा हूं, फिर कैसे बोलूं? आई एम एंजॉयिंग इन माई लाइफ। क्या लगे? आपकी दुआओं से मजे कर रहा हूं। आई एम एंजॉयिंग योर ब्लेसिंग। क्या लगे? जोर से बोलेगा। लाइकवाइज मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि आप इंग्लिश सीखने के लिए आ रहे हो, तो आपकी इंग्लिश कैसी है? तो कैसे पूछेंगे? हाउ जो इंग्लिश? क्या लगे? जोर से बोलेगा। ओके देन टेल मी हाउ जो इंग्लिश? इट्स इम्प्रूविंग डे बाय डे। क्या लगे? जोर से बोलेगा। बट अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है तो इट मींस दैट आप इंग्लिश बोलते हो। तो मुझे आपसे पूछना है कि आप इंग्लिश बोलते हो, तो कैसे पूछूं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या लेंगे? ओके देन टेल मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक इंग्लिश। क्या लेंगे? नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या लेंगे? और जैसे आप मुझे बताओगे आपकी इंग्लिश दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है और आप इंग्लिश नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं बोलना चाहूंगा सुन के बुरा लगा, तो कैसे बोलूं? इट साउंड्स बैड। क्या लेंगे? सुन के बहुत बुरा लगा। इट साउंड्स वेरी बैड। करेंगे? जोर से बोलेगा। कमाल की बात है, इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो रही है, आप इंग्लिश बोलते नहीं, तो मुझे सलाह देनी पड़ेगी आपको। और अगर मैं आपको सलाह देना चाहूं तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है आपको सलाह देने के लिए। नॉर्मली अगर मुझे बोलना है तो मैं बोल सकता हूं इंग्लिश बोलना शुरू करो, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आ रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप काम आप करें, है ना? तो कैसे बोलो इंग्लिश बोलना शुरू करो? स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या लगे? जोर से बोलेगा। या फिर अपने पास दूसरा तरीका इसी बात को बोलने का कि जो आपने आदत अभी तक नहीं बनाई है इंग्लिश बोलने की, तो बोल सकते हैं आदत डाल लो इंग्लिश बोलने की। तो कैसे बोलेंगे? मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। एक से बोलेगा। तो ऐसे करके बता सकते हैं कि आदत डाल लो इस काम को करने की। काम कोई भी हो सकता है। राहुल कम हियर। काम कोई भी हो सकता है। जैसे अब लेट आ रहा है राहुल, तब इसको भी बोल सकते हैं आदत डाल लो समय पे आने की। तो कैसे बोलेंगे? मेक द हैबिट टू कम ऑन टाइम। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। सो आप बोलो कि मान लीजिए कोई आपके सामने बोल रहा है मेरी इंग्लिश दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो आप उसको सलाह दे रहे हो, या तो बोलोगे इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, या आपके पास दूसरा ऑप्शन आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। हालांकि हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है, इसी बात को आप शुड से बोल सकते हो कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड स्पीक इंग्लिश। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। एक से बोलेगा। तो ऐसे करके आप सलाह दे सकते हो, बट आप सलाह तब दे रहे हो जब आप ये बताना चाहते हो इंसान को कि जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं ना, अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो आपका नुकसान होगा। मतलब एक ऐसी सलाह जो आप बताते हो बहुत जरूरी है आपके लिए, ये तो आपको करना ही है, अगर नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी सलाह हम शुरू से नहीं देंगे, किससे देंगे? मस्ट से देंगे। और फिर बोलेंगे आपको इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। बट हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां आप किसी को बोलोगे मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो पता वो क्या बोलेंगे? आप होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? आप होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? तो ऐसी कंडीशन में वहां पे बात की जाएगी हु आर यू। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। एक से बोलेगा। तो बताया जा रहा है कि आप होते कौन हो, हु आर यू, या तो ये होगा। हालांकि हु आर यू का एक और मतलब होता है, जब आप पूछते हो किसी को फोन करके कौन हो आप, मतलब कौन बोल रहे हो, तो वहां कौन बोल रहे हो वो एक अलग सेंस है, वहां पे पूछा जाएगा हु आर यू, मींस मेरी बात किससे हो रही है। बट जब सलाह दी जा रही है तब भी पूछा जा रहा है हु आर यू, तो दोनों अपनी अपनी कंडीशन में अलग तरीके से यूज हो रहे हैं। ठीक है? तो जब कोई आपको सलाह दे तो आप बोल सकते हो आप होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले, तो कैसे बात करेंगे? हु आर यू। क्या लेंगे? दूसरी बड़ी अच्छी लाइन बोलना हम पसंद करते हैं, अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, अपने काम से काम रखो। तो जब भी इंग्लिश में आपको बोलना पड़े कि आपने काम से काम रखी है आप, तो कैसे बोलेंगे?
माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या लेंगे? Mind your own business. बहुत बार बता चुका हूं, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, ये यूअर नहीं होता है, दिस इज नॉट यूअर, इसको हम बोलते हैं योर। क्या बोलते हैं? Your. क्या ये? Your. योर। तो हम बोल रहे हैं कि अपने काम से काम रखो, सो माइंड योर ऑन बिजनेस। सेकंड वर्ड हमारे पास है माइंड। तो आपको क्या याद रखना है, दुनिया का कोई भी वर्ड है जब उसके लास्ट में डी आ जाए तो उस डी को कभी भी स्ट्रेस करना नहीं होता है, लाइट कर देते हैं हम। इसको माइंड नहीं बोलेंगे, माइंड नहीं, माइंड। क्या करना है, जो आप डी को डे बोलते हो ना, डे डे ऐसे करके, तो आप क्या करो, एक तो ए को छोड़कर इस डे को आधा कर दो, ड, बहुत हल्का सा ड, माइंड। माइंड मतलब बहुत हल्का सा डे को छूना है, सिर्फ डे नहीं करना है, ठीक है? माइंड। क्या लेंगे? Mind. मतलब पूरा जोर किस पे देंगे? माइंड, और फिर थोड़ा सा हल्का माइंड, माइंड, ठीक है? सो माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या लेंगे? Mind your own business. जोर से बोलेगा। Mind your own business. तो पहला ऑप्शन क्या है, कैसे बोल सकते हैं आपको? हु आर यू? क्या लेंगे? Who are you? दूसरा माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या लेंगे? Mind your own business. बट कुछ हाथ जोड़ के बोलेंगे, अपनी सलाह नहीं चाहिए, आपकी सलाह मुझे, अपनी सलाह अपने पास रखो। सो फिर इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा, जब आप बताते हो कि अपनी सलाह अपने पास रखो, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशन होगी जहाँ इस तरीके से बात की जाएगी, क्योंकि वो आपकी सलाह लेना चाहता ही नहीं है। तो इंग्लिश में बोलेगा कीप योर ब्रेथ। क्या लेगा? Keep your breath. कीप Keep योर your ब्रेथ। breath. कीप योर ब्रेथ Keep your breath. टू कूल Cool योर your पोरेज। forest. पोरेज Forest. पोरेज होता है वैसे दलिया, अगर आप हिंदी की बात करें, बट हम डायलॉग में यूज करें। सो कीप योर ब्रेथ टू कूल योर पोरेज। क्या लेंगे? Keep your breath. Cool your forest. जोर से लेगा। Keep your breath. Cool your forest. सो ये सोसाइटी का नेचर है, जब आप किसी को सलाह दोगे कुछ भी, ये तो खाली आप बोलोगे मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश, आप सलाह ये भी तो दे सकते हो मेक द हैबिट टू वर्क हार्ड, मेक द हैबिट टू गेट अप अर्ली, तो भी हो सकता है वो बोल दे कीप योर ब्रेथ टू कूल योर पोरेज, अपनी सलाह अपने पास रखिए। अब ये तो बेइज्जती होगी किसकी? जो सलाह दे रहा है उसकी। अब आपने किसी को बोला मेक द हैबिट टू वर्क हार्ड, उसने कहा कीप योर ब्रेथ टू कूल योर पोरेज, अपनी सलाह अपने पास। तो आपकी बेइज्जती तो मैं होने नहीं दूंगा, है ना? क्योंकि मैं, आप बोलते ना कि बहुत बार हमारी सोसाइटी में कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, है ना? तो गुरु अच्छा होना चाहिए, तो आपकी बेइज्जती कैसे होने देंगे? तो अगर कोई आपको बोले माइंड योर ओन बिजनेस, हु आर यू, कीप योर ब्रेथ टू कूल योर पोरेज, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को आप एक छोटी सी लाइन बोल सकते हैं, जब कोई ऐसा करे। सो आप बात करेंगे इज द मैटर ऑफ ओपिनियन। क्या लेंगे? इज द मैटर ऑफ ओपिनियन। एक सवालेगा, ये ओ एफ को हम ऑफ नहीं बोलते, क्योंकि ऑफ तो ओ डबल एफ होता है ना? ओ एफ को बोलते हैं अ। क्या बोलते हैं? अ। अगर आपको अ ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ओ एफ का एफ छोड़ दो, सिर्फ खाली ओ को बोलो। ओ एफ को अ बोलते हैं, ऑफ नहीं बोलते हैं, ठीक है? सो यहां पे बात करेंगे हम इज द मैटर ऑफ ओपिनियन। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। इज द मैटर ऑफ ओपिनियन। जोर से बोलेगा। तो इसका मतलब है, ये तो समझ की बात है। जब आपने किसी को बोला मेक द हैबिट टू वर्क हार्ड, वो आपको बोल रहे हैं कीप योर ब्रेथ टू कूल योर पोरेज, अपनी सलाह अपने पास रखो, तो आपने क्या बोल दिया? इट्स द मैटर ऑफ ओपिनियन। ये तो समझ की बात है, और ये कह के उसका मीनिंग मत समझाना उसको कि मैं तुझे ये बोलना चाहता हूं, ये बोल के निकल लो। बोलो इतना सिर्फ इट्स द मैटर ऑफ ओपिनियन और निकल लो। जब तक उसको ये समझ में आएगा कि आप उसको ये बोल के आए हो कि आप समझदार नहीं हो, तब तक अपना काम कर चुके होंगे, क्योंकि यही तो मतलब है, ये तो समझ की बात है। जिसका मतलब क्या है? जिस इंसान को आप ये बोल के आए वो समझदार नहीं, ठीक है ना? तो आप बोल देना इट्स द मैटर ऑफ ओपिनियन। कब बोलेंगे? जब आपने किसी को सलाह दी, आपने बोला मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश, और वो बोल रहा है कीप योर ब्रेथ टू कूल योर पोरेज, तो आप बोल देना इट्स द मैटर ऑफ ओपिनियन। बट ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल।
हर कंडीशन हर बार ऐसे नहीं होगी। क्या होगा, जब आप किसी को बोल रहे होंगे मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो सामने वाला ये भी पूछ सकता है क्यों। कोई जरूरी है हर बार बोले कि माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि हमारे यहां खिंचाई करने वाले भी हैं, तो वो तुरंत पूछेंगे WHY, वाई, क्यों डाल लूं मैं आदत, क्यों शुरू करूं मैं ये काम, बता तो दो। तो अब वो आपसे लॉजिक जानना चाहता है, आपसे एक्चुअल में ये जानना चाहता है कि इस काम को अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका फायदा क्या होगा, वो आप मुझे बता दीजिए। कैसे, जैसे एक शराबी की वाइफ शाम को अपने पति को कह रही है अजी पीना छोड़ दो। शराबी ने पूछा क्यों, कि बच्चों के खातिर। तो आ गया ना लॉजिक, बच्चों के खातिर। तो जब आपसे कोई पूछे क्यों, तो आप लॉजिक जरूर दीजिएगा, और लॉजिक में बोलेंगे फॉर, यहां पे आएगा जिसकी बात करो, उसके बाद सेक, शेक नहीं है सेक, फॉर दिस सेक, दिस की जगह वो चीज आएगी। और उस लेडी ने क्या बोला यहां पे, इस डैश की जगह आवर चिल्ड्रन, उसने क्या बोला आवर चिल्ड्रन, तो उसने बोला अपने बच्चों के खातिर, तो कैसे बोला फॉर आवर चिल्ड्रन से, क्या लगे For our children's sake. जोर से बोलेगा, For our children's sake. एक सौ बोलेगा। For our children's sake. बट एज आई टोल्ड यू दैट ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, कहीं सोचो कि हर वाइफ शराबी कैसे बोलती है कि शराबी मान जाता होगा, इतना आसान काम भी नहीं होता है। ऐसे एक शराबी को बोला गया ऐसे ही पीना छोड़ दो, शराबी ने पूछा क्यों, तो उसने ये नहीं बोला बच्चों के खातिर, हाँ उसने बात को घुमा दिया, और घुमाने में तो नुकसान होगा। उसने शराब पीने से फेफड़े खराब हो जाते, किडनी खराब हो जाती है, लंग्स खराब, पता नहीं क्या क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, एसिडिटी बनने लग जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब बहुत बकवास सुनेगा, उसके अकॉर्डिंग तो बकवास है ना वो सुनता रहा, वो सोच रहा है यार छठी पास, वो इतनी नॉलेज लेके कहां से आई, बड़ा हैरान है वो, इस चीज को लेके हैरान नहीं है कि वो उसको सलाह दे रही है, ये इतना ज्ञान कहां से लेके आई उसको, उसी से हैरान है कि इतना तो मुझे भी नहीं पता यार, मैं +2 हूं, 12th पास आउट हूं। तो उसने कहा रुक, पहले तू ये बता तुझे पता कैसे है कि जी अपने घर पे जो अखबार नहीं आता है उसमें आ जाती है हर रोज दूसरे तीसरे दिन, तो पढ़ती रहती हूँ, तो वहां से पता है। अब शराबी ने थोड़ी देर सोचा और सोच के कह रहा ठीक है फिर कल से बंद, कि कल से पीना बंद, कि ना वो अखबार बंद जिसके अंदर ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। तो हर शराबी की वाइफ बोले शराबी मान जाए, ये भी फैक्ट हर बार इक्वल नहीं होगा। तो बात कर रहे हैं लॉजिक हर बार नहीं होगा, कुछ बार लड़ाई हो जाएगी, बहुत बार बोल धमकी दे दी जाएगी। तो फिलहाल बात करें सभ्य इंसानों की, जिनको आपने सलाह दी कि ये करना छोड़ दो या ये करना शुरू करो, पूछ रहा है क्यों, तो बोल देना फॉर दिस सेक। जैसे शराबी की वाइफ ने बोला अपने बच्चों के खातिर, फॉर अवर चिल्ड्रन से। अब आप किसी को बोल रहे मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश या मेक द हैबिट टू वर्क हार्ड, मेहनत करने की आदत डाल लो, सामने वाला पूछ रहा है क्यों डाल लो आदत, तो लॉजिक क्या आपके पास, क्या लॉजिक है, कोई मेहनत करेगा उसका फायदा क्या होगा, हाँ सक्सेस, ऑब्वियसली सक्सेस के लिए। तो कैसे बोलेंगे फॉर योर सक्सेस से, क्या लेंगे For your success sake. और मेहनत करेगा और क्या होगा, हार्ड वर्किंग बनेगा, ठीक है। तो मतलब ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खाली फॉर योर सक्सेस से, ठीक है। ऐसे करके आपने किसी को बोला मेक द हैबिट टू कम ऑन टाइम, समय पे आने की आदत डाल लो। मान लीजिए आपने राहुल को ही बोला मेक द हैबिट टू कम ऑन टाइम, राहुल पूछ रहा व्हाई, अब आप इसको कैसे समझाओगे क्यों डाल ले आदत समय पे आने की, क्या फायदा होगा इसका, क्या फायदा होगा, इसको क्या फायदा होगा अगर आप इसको बोल रहे कि मेक द हैबिट टू कम ऑन टाइम, अब इसको बताओगे ना फायदा ये होगा अगर समय पे आओगे, तो सिंपल सी बात है लेट आएगा तो कम सीखने को मिलेगा, कम सीखेगा ना, तो फायदा हो गया ना, तो नॉलेज लगा देंगे यहाँ पे। तो कैसे बोलेंगे फॉर योर नॉलेज से, क्या लेंगे For your knowledge sake. जोर से लेगा, For your knowledge sake. एक सौ लेगा। For your knowledge sake. आपने देखा कि एक व्यक्ति है जो 3-4 दिन से आप देख रहे हो वो नहाता ही नहीं है, तो आपने उसको सलाह दी मेक द हैबिट टू टेक बाथ या स्टार्ट टेकिंग बाथ या यू शुड टेक बाथ या यू मस्ट टेक बाथ,
आपको जरूर नहाना चाहिए। वो पूछ रहा है क्यों? अब नहाने से उसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? अच्छा, क्या फायदा होगा नहाने से? किसी इंसान का क्या फायदा होगा? सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो यहां लगाते हैं गुड हेल्थ। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? फॉर योर गुड हेल्थ से। क्या लगेंगे? मेरे हिसाब से रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो नहीं नहाता एक दिन आप उसके पास बैठता हो, 2 दिन बैठोगे, बदबू तो आएगी। तो उसके बाद से आप उसके साथ बैठना छोड़ दोगे तो रिलेशन भी कहीं ना कहीं खराब ही हो जाएंगे, नहीं? हाँ, हो जाएंगे। तो कैसे बोलेंगे? फॉर योर रिलेशनशिप से। पर्सनैलिटी के लिए भी नहाता रहेगा तो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, अदरवाइज नाइजीरियन होते हैं ना, उनकी तरह हो जाएगा, या वेस्ट इंडीज वाले होते हैं जैसे, क्यों मैल चढ़ता जाएगा। हालांकि वजन तो बढ़ जाएगा 1-2 किलो, तो मैल चढ़ेगा, रोज नहीं धोएगा, बट पर्सनैलिटी तो अच्छी नहीं होगी ना। तो फिर क्या बोलेंगे? फॉर योर पर्सनैलिटी से। क्या लेंगे? जो बोलेगा। तो हमने शुरुआत की थी, आप आदत डाल लो इंग्लिश बोलने की, इंप्रूव हो रही है, बोलते नहीं हो तो कैसे इंप्रूव हो रही है? पता ही नहीं लग रहा उस चीज का, आपको आती भी नहीं आती, तो आदत डाल लो इंग्लिश बोलने की। तो आपने बोला मेक द हैबिट टू स्पीक इंग्लिश। अब वहां पे पूछ सकते हैं क्यों, तो क्या लॉजिक दोगे? क्यों डाल ले आदत? क्या होगा इंग्लिश बोलने से? कॉन्फिडेंस आएगा क्या? आ जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? फॉर योर कॉन्फिडेंस से। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। क्या पर्सनैलिटी अच्छी होती है इंग्लिश बोलने से? ऑब्वियसली होती है। तो कैसे बोलेंगे? फॉर योर पर्सनैलिटी से। क्या लेंगे? या फिर बोल देना फॉर योर मैरिज से। हाँ, इंग्लिश बोलने से शादी भी हो जाती है, नहीं पता आपको? वो कैथल की तरफ गांव था एक, मुझे अभी एक्चुअल में गांव का नाम तो याद नहीं। लड़के ने क्या किया, कोई स्पोकन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 12th के बाद। 12th पास आउट हुआ, उसके बाद टाइम होता थोड़ा सा, तो उसने कोई स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया कि इंग्लिश बोलना सीखेंगे। उसको जाते हुए 10-15 दिन हुए थे। पापा ने फोन दिलवा दिया, क्योंकि प्रॉमिस किया था बेटा 12th मेरिट से पास करेगा तुझे फोन दिलवा देंगे। अब उसको एंड्रॉइड फोन दिलवा दिया गया। अब कंडीशन ये है कि बच्चे को फोन मिला तो नेट भी चलाना है, सब कुछ करना है। आ जाओ जल्दी। हाँ, ले लो जो लेना, जल्दी दिए, आराम से जाना। ऐड थी कोई, बीच में आ जाती है। आगे सो वी वर टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, एंड्रॉइड फोन दिलवा दिया। अब क्या है कि एंड्रॉइड फोन बच्चे को मिल गया तो नेट तो चलाएगा। अब उसने फेसबुक पे आईडी बनाई, यूट्यूब चलाना शुरू किया, तो करेगा वो धीरे धीरे। अब की बात नहीं, काफी पुरानी बात है ये, आई होप 2011 या 12 के आसपास की बात है, अब की बात नहीं है। तो हुआ यूं, फेसबुक ही होती थी उस टाइम, ये इंस्टाग्राम और ये चीजें तो अब आई है। फेसबुक पे आईडी बनाई, और पहले ना ऐसा कुछ नहीं होता था कि मैं इसको जानता हूं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं, या ऐड फ्रेंड ऐसे ही होता था पहले। अब वो लड़का ऐड फ्रेंड करते जा रहा है, तो एक जो विदेशी लड़की थी ना, उसको रिक्वेस्ट चलेगी, और वो उस टाइम ऑनलाइन थी, उसने एक्सेप्ट कर ली। तो इसके पास नोटिफिकेशन आया, रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। बड़ा खुश हुआ, इधर से भेजा राम राम जी, उधर से उसका रिप्लाई आया, फिर खुश हुआ, फिर भेजा और सुनाओ जी कैसे हो, फिर उसका रिप्लाई आया, फिर खुश हुआ। ऐसे करके उसने 3-4 मिनट बात की, फिर ऑफलाइन चली गई। अब ये है ना, अपने दोस्त को बता रहा, तुझे पता आज मैंने अंग्रेज जन से बात की। अब दोस्त पता क्या कर रहा है? तूने की? कि हाँ भाई मैंने की। क्यों? विश्वास नहीं है। कि विश्वास है तभी तो पूछ रहा हूं, तूने की। ये भी एक तरह का विश्वास होता है ना। मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये हो सकता है, कि तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने फोन निकाला और वो चैटिंग दिखाई, उसका दोस्त खूब हंसा। तू तो हंस क्यों रहा है? कि हंसने वाली बात है कि हुआ क्या, कि देख बुरा मत मानना, जो लिखा वही बताऊंगा। कि हाँ बता, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। कि तूने जब राम राम लिखा था ना, तो उसने सिर्फ इतना लिखा था व्हाट, और जब तूने लगा और सुनाओ कैसे हुई, तो उसने पूछा था व्हाट आर यू सेइंग। और ऐसे करते करते लास्ट में बोल के ये ब्लडी फूल फर्स्ट लर्न इंग्लिश।
बेइज्जती करके गई है तेरी, अंग्रेजन से बात की। तो ये जब घटना हुई तो ना उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। ये तब की बात है कि उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन इसीलिए किया था कि किसी ने बेइज्जती कर दी, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। 15 दिन के आसपास हो गए उसको जाते हुए, तो वो हेलो हाय करना सीख गया जैसे आप सीख गए हो। अब उसके बाद क्या है कि उसने एक असूल बनाया, जितनी इंग्लिश में सीख गया हूं उस अंग्रेजन से उतनी ही बात करूंगा, उस फॉरेनर से, उस विदेशी से उतनी ही बात करूं, उससे ज्यादा नहीं। ऑनलाइन आया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम, हाउ इज योर लाइफ, ऑफलाइन। तो इस लड़के ने जितनी सीखी ताकि वो फालतू की बात ना बोल दे कोई भी और ना आए बेइज्जती हो जाए, जवाब देना था ना, तो सिर्फ जवाब के चक्कर में हर रोज बातें करता गया 1.5 महीने बाद दोस्ती हो गई। और फिर बात चलती गई 3 महीने में उसका कोर्स भी हो गया और उधर से और अच्छी दोस्ती हो गई। 4 महीने बाद तो लड़की ने पूछ लिया, विल यू मैरी मी। अभी इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कौन छोड़ेगा। उसने कहा व्हाई नॉट। वो आई, 7 फेरे लिए, लेगी, मजे कर रहा विदेश में। अब वो कितना अच्छा और सिंपल सरल तरीका था, सिर्फ एक फेसबुक आईडी की वजह से विदेश। इससे सस्ता नहीं हो सकता, मुश्किल से 1 लाख खर्चा आया होगा और वैसे देने होते 30 लाख कम से कम, है ना। तो अगर आप ये सोच के आए हो शिवम तो बहुत अच्छी जगह आए हो। नहीं वैसे बता रहा हूं मैं, आपको नहीं बोल रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं। सो आपके शादी के खातिर, तो कैसे बोलेंगे, फॉर योर मैरिज से। तो होगी ना उसकी शादी, इंग्लिश बोले तो हो जाती है। फॉर योर मैरिज से क्या लगे, हाँ प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर योर मैरिज से क्या लगे, जो चलेगा। बट याद सिर्फ इतना रखना है कि आपको सिर्फ सलाह बोल के देनी है। क्यों? क्योंकि हम स्पीकर हैं, हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो बोलने वाला तो बोलता ही है ना, करता थोड़ी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मंत्री आके जींद के अंदर बोले कि मैं रोड बनाऊंगा यहां के, तो क्या वो तसला उठा के आएगा या वो रोलर चलाएगा? नहीं ना, वो बोल रहा है ना जींद के रोड बनाऊंगा, बट क्या वो एक्चुअल में बनाएगा? नहीं ना, बनाएगा कौन? वर्कर्स। बस नहीं, तो उसका काम क्या है, सिर्फ बोलना, करेगा कोई और। तो आप जब भी सलाह दो, आपका काम सिर्फ बोलना है, करना नहीं है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं करना नहीं है, क्योंकि एक लड़के ने कर दिया था ऐसा, मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया था। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो लास्ट बेंच पे बैठा था, यहां तो चेयर है वहां बेंच थी, लास्ट बेंच पे बैठा था और पूरा खुश हुआ। अब मैंने सोचा भी इसको ज्यादा समझ में आ रहा होगा इसलिए खुश है। वो तो मुझे 4-5 दिन बाद पता लगा कि एक्चुअल में कहानी क्या थी। ये बात मैंने वहीं से सीखी है कि आपका काम सिर्फ बोलना है और आपको सिर्फ बोलना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। वहां से सीखा था। क्या हुआ, उसके पापा ने जब उसका एडमिशन करवाया था तो ये बोल के करवाया था, जिस दिन मेरे लायक इंग्लिश आए ना बेटा तो मेरे सामने जरूर बोलना। और जिस दिन मैं ये सलाह देने का काम करवा रहा था, आदत डाल लो, आपको बोलनी चाहिए, जरूर बोलनी चाहिए, तो वो लड़का उस दिन पूरा खुश था, क्योंकि उसके पापा शराब पीते थे और उसको जाते अपने पापा को यही बोल रहा था, डोंट मेक द हैबिट टू गुड, शराब पीने की आदत मत डालो। तो इसलिए वो खुश था कि आज पापा के लायक एक सेंटेंस आ गया और जाते ही बोलूंगा। इवनिंग में बैच था, उस बच्चे ने क्लास लगाई और घर पहुंचा, गेट पे खड़ा रहा जब तक पापा नहीं आए। जब उसके पापा आए 6 बजे के आसपास और अंदर एंट्री भी नहीं करनी थी, उससे पहले तो बोल दे, पापा डोंट मेक द हैबिट टू गुड। अब जो कोई भी सोसाइटी में पूछेगा क्यों, बाप ने भी पूछा क्यों, तो बच्चे को क्या बोलना चाहिए था, फॉर योर गुड हेल्थ से। बट बच्चे ने पता क्या बोला, थोड़ी देर बाद बताता हूं, थोड़ी देर बाद बताता हूं। अब उसके पापा की आदत क्या थी, घर पे आए, नहाए धोए और पीले पीले मंदिर में जाके आना। हाँ, मोस्टली मजदूर यही करते हैं, घर आए नहा धो के पीले पीले मंदिर में जाते हैं ना, एक बार दर्शन करने के लिए, प्रसाद लेके आते हैं वहां से, ठेके पे जाते नहीं है। हाँ तो ठेके पे जाते हैं, तो वो भी नहा धो के गया। बट उसको माइंड में वो बात अब भी है कि लड़के ने बोला कुछ देर बाद बताता हूँ, क्या पता पीने के बाद कुछ कर दे। और उसके पापा पी के नहीं आए, वैसे ही आधे रास्ते से वापस आ गए। तब तक लड़के ने प्रबंध कर लिया था जो बताना था। जब पापा आए तो पापा पूछ रहे थे ना क्यों, चलो ऊपर वाले कमरे में। अब
पापा और सोच रहे भी लड़का बराबर का हो गया, ग्रेजुएशन वैसे कर रहा है, कहीं कुछ आज ऊट पटांग तो नहीं सोच गया। पापा ऊपर, लड़का पीछे पीछे कि बाप बैठ जाओ सोफे पे, खड़े क्यों, बैठ जाओ। पापा बैठ गया, लड़का बैठ गया। अब एक बॉक्स रखा हुआ था टेबल पे, तो पूछ रहे थे ना क्यों। अब देखो, बॉक्स खोला, गिलास निकाला। गिलास समझते हो क्या होता गिलास? कांच का गिलास। गिलास मतलब कांच का गिलास, क्योंकि गिलास तो स्टील का भी होता है, धातु का भी होता है। फिर धातु वाले गिलास को क्या बोलोगे? धातु का गिलास होता है टम्बलर, ठीक है ना। टम्बलर हो गया धातु का गिलास। किसी भी धातु से बना हुआ गिलास टम्बलर होता है, और कांच का ही गिलास होता है, गिलास नहीं गिलास। गिलास तो हिंदी में बोलते होंगे, ठीक है। सो लड़के ने गिलास निकाला, तो मतलब कांच का गिलास निकाला। पापा देख रहे बड़े ध्यान से। फिर निकाला क्वार्टर उसी बॉक्स के अंदर से। एक बार तो मन में लड्डू फूटा कि आज लड़का बना के देगा, क्यों प्रिंस। बट एक्चुअल में बच्चा कह रहा है, अब देखो वो क्वार्टर खोला। क्वार्टर समझते हो ना वैसे क्या होता है क्वार्टर? बोतल का चौथा हिस्सा, है ना। खोला और उस गिलास में डाल दिया, गिलास भर गया। अगर देखो पापा अंदर तो खुश हो रहे हैं, बट देख भी रहे हैं। उसके बाद लड़के ने उसी बॉक्स से एक डिब्बी निकाली जिसके अंदर एक कीड़ा था सफेद, जैसे चौमीन होती है ना वैसे वाला। खोला, गिलास में डाल दिया। अब वो कीड़ा जैसे शराब में पहुंचा, वो कुछ ही सेकंड बाद डांस करने लग गया, मतलब तड़पने लग गया। और धीरे 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 करते करते उसने दम तोड़ दिया, और वो तली में बॉटम में जाके लेट तो क्या गया, गिर गया। अब पापा पूरा देख रहे थे, और लड़के ने लंबी सांस लेके पूछा, पापा आया कुछ समझ में? यहां आ गया कि क्या आया कि तू अगर मुझे हर रोज ऐसे ही एक गिलास शराब का देगा ना, मेरे पेट के कीड़े मर जाएंगे। क्या ये समझाना चाहता था? नहीं ना। तो आपका काम सिर्फ बोलना है, करके नहीं दिखाना, जैसे उस लड़के ने दिखाया। सलाह देंगे, सिर्फ बोल के देंगे, करना अपना काम नहीं। इतना क्या निकाल दिया उसने, कहां से तो वो शराब लेके आया होगा, कीड़ा भी कहीं से पकड़ के लेके आया होगा, ग्लास का उसने प्रबंध किया, मिला क्या? नथिंग। तो आप सिर्फ बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई शराब पीता आप उसको बोल सकते हो, डोंट मेक द हैबिट टू बूज। पूछे क्यों, तो क्या बोल देंगे? फॉर योर गुड हेल्थ से। क्या लेंगे? बात समझ में आ रही है? देखो समझना है। समझना क्यों है? क्योंकि देखो ना, एक वर्ड हमने सीखा था, गो। एक वर्ड हमने सीखा था, आज सीखा होगा, स्कूल में सीखा होगा, कहीं ना कहीं तो सीखा है। गो सीखा, जिसका मीनिंग क्या होता है? जाना। पहला मीनिंग सीखा आपने, जाना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिम जाते हो, तो कैसे पूछूंगा? डू यू गो टू जिम? क्या लेंगे? जोर से लेगा। जाता हूं, आई गो टू जिम। क्या लेंगे? नहीं जाता, आई डोंट गो टू जिम। क्या लेंगे? क्या आपका भाई जिम जाता है? डज योर ब्रदर गो टू जिम? क्या लेंगे? जाता मेरा ब्रदर। माई ब्रदर गोज टू जिम। क्या लेंगे? नहीं जाता, माई ब्रदर डजंट गो टू जिम। तो एक तो गो हो गया, जाना। दूसरा गो हमने सीखा था, चलना। क्या सीखा था? चलना। जैसे ऐसे लात मत मार, ये नहीं चलेगा। कुर्सी को लात मारा तो ये नहीं चलेगा। नहीं, वैसे कह रहा हूं, तो एग्जांपल दे रहा हूं, दिल पे मत ले। तो बहुत बार बोलते ये नहीं चलेगा, ऐसे बोलते ना, नहीं चलेगा। तो बहुत बार चलना गो से होता है। जैसे आपके घर पे कोई आया, आप पूछते हो कॉफी चलेगी? तो कैसे पूछें? कॉफी चलेगी? विल कॉफी गो? क्या लेंगे? जोर से लेगा। चलेगी कॉफी? कॉफी विल गो। क्या लेंगे? एक सौ लेगा। नहीं चलेगी, कॉफी विल नॉट गो। क्या लेंगे? जोर से लेगा। फिर मैंने पूछ लिया क्या चलेगा बताओ? व्हाट विल गो? क्या लेंगे? एक सौ लेगा। चाय चलेगी, टी विल गो। क्या लेंगे? एक सौ लेगा। तो ये गो का सेकंड यूज हो गया। एक और होता है गो का यूज, और वो होता है रहना। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में। गो का मीनिंग रहना भी होता है, ठीक है। बट अकेले गो को यूज नहीं करेंगे हम।
इसके साथ विदाउट आएगा। ठीक है, जब आप गो का मीनिंग रहना यूज करोगे तो इसके साथ क्या आएगा, विदाउट। ठीक है, तो गो विदाउट हो जाएगा किसी के बगैर रहना। बात समझ में आई? गो रहना विदाउट के बिना, तो किसी चीज के बिना रहना, किसी के बिना रहना क्या हो जाएगा, गो विदाउट। किसके बगैर रहना आगे लगा देना, और जो आपका एक्शन आएगा, जो वर्ब आएगी उसके साथ आएगा आईएनजी, और ये जाएगा गो विदाउट एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं और कोई क्लास में बीच में बोल रहा है तो बहुत बार बोलते नहीं है, चुप नहीं रह सकते क्या आप? ऐसे बोलते ना, चुप रहने का क्या लोगे, ऐसे कि सर ये इसकी तो आदत है, चुप रह ही नहीं सकता, चाहे आप इसको 1 करोड़ रुपए दे दो। मैं कहा मरवा दे मुझे 1 करोड़ में, तो ये चुप क्या, इसको चुप करने वाले आ जाएंगे, है ना? तो बात कर रहे हैं कि बहुत बार बोलते हैं, सच बता, रह सकता है क्या तो चुप नहीं रह सकता क्या? ऐसे बहुत बार बोला जाता है। बहुत बार हमें चैलेंज दिया जाता है। चैलेंज कैसे, क्या आप मेरे बगैर रह सकते हो? चैलेंज दिया जा रहा है ना? जैसे हर किसी की मम्मी, मतलब 90% जो मम्मी है, ये चैलेंज, ये एक्चुअल में चैलेंज देती है अपने हस्बैंड को। मैं तो बच्चों के कारण रुकी हुई हूं, वरना कब की चली जाती। तो वो बता रही होती मैं तेरे बगैर रह सकती हूं, परंतु बच्चों के बगैर। ठीक है, तो जब भी हम पूछेंगे क्या आप रह सकते हो किसी चीज के बिना, सो बात करेंगे कैन यू गो विदाउट। उसके बाद जिस चीज के बगैर रहने की बात कर रहे हो वो आगे लगा दीजिए। अगर वो वर्ब होगी तो आईएनजी आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं क्या आप मेरे बगैर रह सकते हो, अब इसमें वर्ब है ही नहीं तो कैसे पूछेंगे? जैसा लिखा, क्या आप हरियाणवी बोले बगैर रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट स्पीकिंग हरियाणवी, क्या लेंगे? जैसा लिखा, ऐसे करके हो सकता है। ऐसे करके बात की जा रही है क्या बच्चों के बगैर रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट किड्स, आपके बच्चों के बगैर? कैन यू गो विदाउट योर किड्स, क्या लेंगे? जैसा लिखा, तो पहला गो जाना, दूसरा गो चलना, तीसरा गो रहना, और उसके साथ हम विदाउट लगाएंगे, और गो विदाउट और जिस चीज के बगैर रहना वो आगे लगा देंगे। ठीक है, मोस्टली ये यूज होता है एडवांस इंग्लिश के अंदर, ये बेसिक नहीं है। ठीक है, बेसिक में तो ट्रांसलेट भी कर लिया जाएगा इसको। ठीक है, अब मैं बोलूं कि चैलेंज क्या दिया जाता है। अब एसी चल रही है तो चैलेंज कोई आपको ये दे देगा क्या आप एसी के बगैर रह सकते हो, तो कैसे पूछेगा? कैन यू गो विदाउट एसी, क्या लेंगे? जैसा लेगा। तो याद रखना है जब भी बात करेंगे रहना गो, उसके बाद विदाउट और किसी भी चीज के बगैर, ये हमारा तीसरा यूज है, किसी चीज के बगैर रहना, गो, विदाउट और उसके बाद वो चीज। जैसे हम बात करें कि आप एसी के बगैर रह सकते हो, सो कैन यू गो विदाउट एसी, क्या लेंगे? जो सोलेगा, एक सोलेगा। सो आपसे पूछा जा रहा है कैन यू गो विदाउट एसी, तो आंसर हो सकता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सो आई कैन गो विदाउट। ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मैं ये एक्चुअल में कर सकता हूं। बट अगर वो मना करें कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता ये, तो फिर मना कर सकता है। तो अब पूछा जा रहा है कि आप एसी के बगैर रह सकते हो, सो बात की जा रही है कैन यू गो विदाउट एसी, तो रह सकता हूं तो कैसे बोलेगा? आई कैन गो विदाउट एसी, क्या लेगा? क्या आप फोन के बगैर रह सकते हो, कैसे पूछेंगे? कैन यू गो विदाउट मोबाइल फोन, क्या लेंगे? सो कैन यू गो विदाउट मोबाइल फोन। आपकी चुप्पी बता रही है कि आप रह सकते हो, है ना? नहीं सर, विदेश में बिजनेस चलते हैं हमारे, ऐसे क्लास में ही फोन आ रहे हैं सर, आप सोचो बाहर क्या होगा। नहीं रह सकता सर मैं, आई कांट गो विदाउट मोबाइल फोन, क्या लेंगे? चलो फिर भी आप स्टूडेंट हो, आपको बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो फोन से रिलेट होते हैं, जो ऑनलाइन स्टडी भी हो सकती है, कुछ ढूंढना है, कुछ भी करना है,
पॉइंट ये है कि एक बच्चा फोन के बगैर रह सकता है। सो बात करेंगे, कैन अ चाइल्ड गो विदाउट मोबाइल फोन? सो व्हाट डू यू थिंक, कैन अ चाइल्ड गो विदाउट मोबाइल फोन? बच्चा जो स्कूल में भी नहीं जाता, आप मना क्यों कर रहे हो? आपने बच्चों को कब देखा उस पर बिजनेस करते हुए? या बच्चा नहीं रह सकता ये कब देखा आपने? सच में नहीं रह सकता क्या? नहीं रह सकते? क्यों रोते बच्चे? अच्छा, बच्चों को तो फोन चलाना ही नहीं आता। आता है? चलो, तो बोल सकते हो सर नहीं सर मैं रह सकता हूं एक टाइम के लिए। सर बच्चा नहीं रह सकता फोन के बगैर, तो कैसे बोलेंगे? अ चाइल्ड कांट गो विदाउट मोबाइल फोन। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। A child can't go without मोबाइल फोन। चलो देखो, बच्चा नहीं रह सकता, आप स्टूडेंट हो, आप नहीं रह सकते, बट एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एक ऐसे समुदाय की बात करते हैं जो मेरे हिसाब से सही है, जिनका भगवान से सीधा कनेक्शन है। संत। क्या एक संत मोबाइल फोन के बगैर रह सकता है? कैन सेंट गो विदाउट मोबाइल फोन? वो तो सीधा कनेक्शन उनका, तो आपने पीके मूवी देखी होगी, है ना, उसमें सीधा कनेक्शन ऐसे ऊपर देख कर बता देते। सो कैन सेंट, क्योंकि संत के पास तो आपने फोन नहीं देखा होगा ना, नहीं देखा ना? देखे हैं? अच्छा, कमाल है। हमारे जो मोह माया को त्यागने वाले समुदाय से लोग वो नहीं रह सकते, तो फिर मना करना पड़ेगा। कैसे? सेंट कांट गो विदाउट मोबाइल फोन। क्या लेंगे? जोर से लेगा। अब बुद्धिस्ट होते थे पहले, अब भी होते हैं बुद्धिस्ट, जो घर जा जाके मांगते थे, बट उन्होंने पैसा कभी नहीं मांगा। वो सिर्फ खाने के लिए मांगते थे, पैसा कभी नहीं मांगा। तो वह पूछा जा सकता है ऐसे सिचुएशन में, क्या संत पैसे के बगैर रह सकता है? तो कैसे बात करेंगे? कैन सेंट गो विदाउट मनी? क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। एक से बोलेगा। कैन सेंट गो विदाउट मनी? छोड़ दे। क्या लगता है आपको? संत को तो पैसे चाहिए ही नहीं, चाहिए? स्माइल बता रही है, चाहिए। अच्छा सर, संत नहीं रह सकता पैसे के बगैर। कैसे बोलेंगे? सेंट कांट गो विदाउट मनी। क्या लेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, कैन यू गो विदाउट मनी, आप क्या बोलोगे? आप भी नहीं रह सकते। अच्छा, आई कांट गो विदाउट मनी। क्या लेंगे? चलो, जो आपके कंट्रोल में वो पूछता हूं, सर्दियों में नहीं गर्मियों में, क्या आप नहाए बगैर रह सकते हो? ये भी एक, देखो ये भी एक एक्चुअल में चैलेंज हो सकता है। तो कैसे बात करेंगे? कैन यू गो विदाउट बाथिंग? क्या लेंगे? कैन यू गो विदाउट बाथिंग? नहीं रह सकते। आई कांट गो विदाउट बाथिंग। क्या लेंगे? एक सौ लेगा। फिर आप अपनी भाभी से, ताई से, चाची से, मम्मी से ये पूछ लेना, क्या मेकअप के बगैर रह सकते? पूछ सकते हैं ना? कैसे पूछेंगे? कैन यू गो विदाउट मेकअप? क्या लेंगे? छोड़ देंगे। क्या होगा उनका आंसर? मना करेगी। आई कांट गो विदाउट मेकअप। क्या लेंगे? जोर से बोलेगा। एक से बोलेगा। जरूरी भी है मेकअप, क्योंकि कुछ क्रीम है जिनको बोला जाता है कि ये गोरा कर देती है, एक्चुअल में गोरा नहीं होता है। कोई भी इंसान नहीं होता, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी गोरा नहीं होता है। सोचिए अगर सच में करीम से गोरा हुआ जाता तो वेस्ट इंडीज वाले पीछे थोड़े ही रहते। बहुत अच्छी अच्छी हस्ती हैं वेस्ट इंडीज में, क्रिकेटर देखो आप कितने हैं, तो वो क्रीम लगा लगा के गोरे नहीं हो जाते। फिर वो पीछे मिस यूनिवर्स बनी थी, वो भी लगा लेती क्रीम। नेचुरल ब्यूटी नेचुरल ही होती है। कुछ टाइम के लिए बिल्डिंग को पेंट किया जा सकता है चमकाने के लिए, बट जब पेंट उतरेगा तो पता तो लगेगा ही, है ना। और कुछ तो मेकअप आर्टिस्ट इतने खतरनाक होते, पेंट भी इतना खतरनाक कर देते, अलग से ही दिखता है। वो इंस्टा पे कल देख रहा था मैं, एक मतलब लड़की की शादी है,
वो मेकअप करवाने के लिए आ रही है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। मेकअप से पहले, मेकअप के बाद। मुझे मेकअप से पहले वो अच्छी लग रही थी, भले ही वो मतलब उसका डार्क कॉम्प्लेक्स तक काला रंग था, वो मुझे मेकअप से पहले अच्छी लग रही थी। मेकअप के बाद तो इतनी बेकार लग रही, वो ऐसा लग रहा कि जैसे चिपका रखा सब कुछ मुंह के ऊपर, बहुत बेकार हो। अपने आप में खुश, यस बहुत अच्छा, कुछ नहीं, यस क्या अच्छा था उसमें, कुछ भी अच्छा नहीं था। चलो फिर भी बात करें कि नहीं मेकअप के बगैर नहीं रह सकती, मैं तो बोलेगी आई कांट गो विदाउट मेकअप। क्या लेंगे? जोर से लेगा। जैसे छोटू की मम्मी, पता है ना छोटू को, कुछ नए स्टूडेंट को नहीं पता होगा, इन दो को नहीं पता होगा, बाकी को तो पता है ना छोटू। सो बता देते हैं इनको भी। छोटू मेरा पड़ोसी है, एक घर छोड़ के आगे वाले घर में रहता है, भतीजा लगता है मेरा वो, और वो उनके परिवार में सबसे छोटा है, तो इसलिए उसको छोटू बोलते हैं। उसके पापा इंडियन आर्मी में। अब छोटू को उसकी मम्मी पीटती है ना, तो मैं बहुत बार बोलता हूं इतने मत मारा करो, बच्चा बिगड़ जाएगा। तो वो पता है क्या बोलती है? बिगड़ा हुआ तो पहले ही है, इसके बाप ने इसको सिर पर बैठा रखा है, मौका ही मुझे उसके बाद मिलता है। क्यों? फौजी हर वक्त तो छुट्टी आता नहीं है, कि उसको उसने सिर पे बैठा रखा है, 1 महीने के लिए आएगा और बिल्कुल ऐसा करके चला जाएगा, और तब तक दोबारा आएगा, मुझे सुधारने में टाइम लग जाता है। तो सिर पे बैठा रखा, एक्चुअली बहुत बार ये भी आपको भी सुनने को मिला होगा, और बैठा लो सिर पे, सिर पे बैठा रखा है, सिर पे चढ़ा रखा है। और ये जरूरी नहीं है कि बच्चा सच में सिर पे बैठा रखा है, सिर्फ एक कहावत है, बोला जाता है सिर पे बैठाना। तो सिर पे बैठाना इंग्लिश में होता है गिव अनड्यू लिफ्ट। क्या होता है? गिव अनड्यू लिफ्ट, सर पे बैठाना, अनड्यू लिफ्ट। तो मुझे पूछना है, क्या अभी तो चलो नहीं होगा, क्या आपके माँ बाप ने आपको सिर पे बैठाया था? सो बात करेंगे, डिड योर पेरेंट्स गिव यू अनड्यू लिफ्ट? क्या लेंगे? सो नाउ टेल मी, डिड योर पेरेंट्स गिव यू अनड्यू लिफ्ट? नहीं सर, हमने तो जैसे सीढ़ी लगा के चढ़ने की कोशिश की ना, ऊपर से ही पटका चढ़ाऊं तुझे सिर पे। नहीं सर, मेरे माँ बाप ने मुझे सिर पे नहीं बैठाया। माई पेरेंट्स डिडंट गिव मी अनड्यू लिफ्ट। क्या लेंगे? और जब ये गिव और मी इकट्ठा आ जाए ना कभी, तो गिव मी मत बोलिए, गिमी बोलिए इसको। क्या बोलेंगे? गिमी। क्या बोलेंगे? गिमी। क्या होगा ये? जैसे आप बहुत बार बोलते हो ना, मुझे पेन दो, गिव मी पेन, तो आप सिंपली बोल सकते हो गिमी पेन। क्या लेंगे? गिमी पेन। क्या लेंगे? मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। क्या लेंगे? जोर से बोलिएगा। मेरा साथ दो, गिव मी स्पॉट। क्या लेंगे? जोर से बोलिएगा। एक सौ बोलिएगा। मुझे मोटिवेशन दो, गिव मी मोटिवेशन। क्या लेंगे? मुझे पैसे दो, गिव मी मनी। क्या लेंगे? एक सौ बोलिएगा। तो ऐसे करके हो सकता है। सो बात करें गिव अनड्यू लिफ्ट, सिर पे बैठाना, तो बहुत बार बोला जाता है सिर पे बैठा लिया, सिर पे चढ़ा लिया। और ये कब बोला जाता है पता है? जब बिगड़ जाता है बच्चा, जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, तब बोला जाता है। हालांकि छोटू एक बार मेरे पास आया रोते रोते, जब उसके पापा आए हुए थे। मैं कहा क्या हुआ? पापा ने मारा। फिर क्या हो गया? उससे पहले मम्मी ने मारा। अंकल मैं ढोलक हूं क्या? मैं क्यों ढोलक क्यों? कि मम्मी को मिला मम्मी ने मार दिया, पापा को मिला पापा ने मार दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कि जब मम्मी को मिला ना, कुछ नहीं, मैंने तो आटा ही मांगा था मम्मी से और चाटा मार दिया, और ये बोली तेरे पापा ने तुझे सिर पे चढ़ा रखा है। और जब पापा के पास गया, पापा को मैंने बोला पापा और WWE पे लगा दो, मैंने बताया था आपको वो रेसलिंग पसंद है, WWE पे लगा दो। पापा ने भी थप्पड़ मारा, तेरी मम्मी ने तुझे सिर पे चढ़ा रखा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सिर पे चढ़ा किसने रखा। मैंने कहा बेटा किसी ने नहीं चढ़ा रखा, तेरे मम्मी पापा का झगड़ा हो गया, 2 दिन हो गए, वो झगड़ा सुलझा नहीं है, तो दोनों अपनी फ्रस्ट्रेशन तेरे ऊपर निकाला, तुझे ढोलक बना रखा है, एक्चुअल में तेरा कोई कसूर नहीं है। तो एक्चुअल में बहुत बार ऐसा भी होता है, मिल जाता कोई ना कोई गुस्सा निकालने के लिए। तो मम्मी कह रही तेरे पापा ने सिर पे चढ़ा रखा है, पापा कह रहे तेरी मम्मी ने सिर पे चढ़ा रखा है। तो ऐसी कंडीशन बहुत बार होती है। तो बात कर रहे थे हम सिर पे चढ़ाना, मतलब तब बोलते हैं जब बिगड़ जाता है बच्चा। हालांकि बच्चा 2 तरीके से बिगड़ता है, एक तो सोसाइटी में रह के, एक माँ बाप के प्यार से।
माँ बाप के प्यार से बच्चा पता कैसे बिगड़ता है? दादी बच्चे को लेके गली में खेल रही है उसके साथ, और उसके हाथ में मान लो चॉकलेट है बच्चे का, और वो चॉकलेट खा रहा है। हालांकि मैंने कहीं से सुना था कि चॉकलेट बच्चे को नहीं देनी चाहिए, बट हम समझ रहे हैं बात कुछ भी हो सकता है। तो वो खा रहा है बच्चा, शिवम गया उसके पास। अब शिवम का मान लो वो भतीजा लगता है, भाई लगता है, कह रहा कि हेलो, बच्चा हेलो कर रहा है, मुझे दे दे। अब वो बच्चा देने के लिए तैयार है, पूरा खुश हो गया, शिवम को देने के लिए तैयार है। उसकी दादी ने कहा मत दे, उसको बच्चे को पीछे कर ले, मत दे। फिर नहीं देगा, भाई नहीं है मेरा। फिर बच्चा फिर देने के लिए तैयार है, उसकी दादी फिर कह रही है ना बेटा, बोल दे नहीं दूं। हालांकि बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, नहीं दूं। तीसरी बार शिवम ने फिर मांगी तो उसकी दादी कह रही मार इसको एक, और बच्चे ने छोटे से हाथ से हल्का से शिवम को मार दिया। शिवम ने माइंड नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे उसकी दादी ये करती गई। 1-1.5 साल बाद वो दादी से 100 रुपए मांग रहा है कि दादी 100 रुपए दो, कि बेटा कल 10 रुपए दिए, 100 रुपए दो कि नहीं है, 100 रुपए दो कि नहीं देती, एक लगाया दे। तब उस दादी को याद आया कि शिवम को जो शुरुआत करवाई थी ना थप्पड़ मरवा के, ये उसका ब्याज है। तो बच्चा इस तरीके से बिगड़ जाता है। अब छोटू की दादी भी ऐसी थी, मेरी ताई जी। जैसे अब उसके पापा आ गए, अब वो तो अपने बेटे को ऐसे बोलेगी अशोक आ गया, वो छोटू भी कह रहा अशोक आ गया। हाँ एक बार और बोल, उसको कह रही है एक बार और बोल बेटा अशोक आ गया। वो खुश हो रही है कि उसका बेटा उसको अशोक बोला, खुश हो रही है, नहीं कि बेटा नहीं ऐसे नहीं बोलते ना। तो बिगाड़ तो खुद ही रहे हैं, ठीक है। तो माँ बाप के प्यार से बच्चा ऐसे बिगड़ता है। तो जो माँ बाप के प्यार से बच्चा बिगड़ता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड। क्या बोलते हैं? पैम्पर होता है ना, पैम्पर होता है प्यार से वो करना। सो पैम्पर्ड चाइल्ड क्या होगा ये? कौन सा बच्चा? जो माँ बाप के प्यार से बिगड़ता है। आर यू पैम्पर्ड चाइल्ड? नहीं बिगड़े ना, हाँ शरीफ बच्चे हो आप। दूसरा बच्चा जो होता है ना वो सोसाइटी में रह के बिगड़ता है। सोसाइटी में रह के कैसे बिगड़ेगा? गाली देना सीख गया, चोरी करना सीख गया, है ना, ऐसे बच्चा बिगड़ जाता है। कभी देखा ऐसा बच्चा बिगड़ जाता है? क्या पता सिगरेट पीना सीख जाए, बीड़ी पीना सीख जाए, ऐसे होते हैं। तो वो बच्चा जो सोसाइटी में रह के बिगड़े, उस बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉइल्ड चाइल्ड। क्या होता है? स्पॉइल्ड चाइल्ड। क्या होता है? क्या होता है? आर यू स्पॉइल्ड चाइल्ड? ना तो माँ बाप के प्यार से बिगड़े, ना अब सोसाइटी में रह के बिगड़े, और आप बिगड़े ही नहीं। ठीक, हालांकि हो सकता है बीच का भी होगी सर, थोड़ा थोड़ा उधर से, थोड़ा थोड़ा उधर से, ऐसा भी। बट जब आप बोलना चाहते हो ना तो सर मैं माँ बाप के प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा हूं और ना ही सोसाइटी में रह के बिगड़ा हुआ बच्चा हूं, तो इसके लिए एक सीक्वेंस बनता है नीदर नॉर, जिसको आप नाइदर भी बोलते हो। नीदर नॉर, आम नीदर क्या लेंगे? पैम्पर्ड चाइल्ड नॉर स्पॉइल्ड चाइल्ड। क्या बोलेंगे? I'm neither pampered child nor spoiled child। एक से बोलेगा I'm neither pampered child, I'm neither pampered child nor spoiled child। बोलिए एक साथ। तो ऐसा भी हो जाता है। हालांकि अपनी सोसाइटी में एक और बात है कि बच्चे तो बड़े लोगों के बिगड़ते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना उनके बच्चे बिगड़ते हैं। ऐसा आपने सुना कभी? बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। जैसे शाहरुख खान के बच्चे को देखो, बिगड़ गया था पीछे। तो मतलब बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। या पीछे वो सोशल मीडिया पे आता है अजय देवगन की बेटी जो है वो किसी प्रोग्राम से निकल रही थी, नशे में पूरी दूध थी। तो समझ में आता है भी बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ते होंगे, है ना। क्योंकि छोटे लोगों के बच्चों को तो वैसे खाने को मिल जाए टाइम पे वही बहुत है, बिगड़ना तो बहुत दूर की बात होगी। क्यों, हमारे वाले तो वैसे ट्रेनिंग इतनी खतरनाक रखते हैं कि बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। और मैंने एक पंजाबी मूवी देखी थी, थोड़ी सी क्लिप देखी थी उसकी, सिंधे सिंधे नो पापा, एक मूवी है। तो इसमें क्या है कि जो सिंधे नाम का लड़का है ना वो कनाडा में पैदा हुआ है और उसको कनाडा के कानून पता है कि 14 साल तक माँ बाप बच्चे को हाथ तो लगाना छोड़ो,
डांट भी नहीं सकते। अगर डांट भी दिया तो बच्चे शिकायत कर देंगे पुलिस में, तो उनकी जेल है। और ये सच है, कहीं सोचो मजाक है, मूवी की बात नहीं, एक्चुअल में है। अब वो जो सरदार जी वहां गए थे, वो तो पूरे पिट पिट के गए थे। उसके पापा ने तो खूब बजाया, उसके दादा ने बजाया उसको। वो तो विदेश में जाके स्टडी के लिए गया, पीआर तब जाके हुआ, उसका बच्चा वहां पैदा हुआ। अब वो बाप बनकर वो अपने बच्चे को खूब पीटना चाहता है, बड़ो कनाडा के कानून से डर रहा है कि यार कंप्लेन कर दी। तो पता क्या करता है वो उसको पंजाब के अपने गांव में लेके आता है ताकि मैं इसको पीटूं। गांव में लेके आता है, और गांव में लेके आता, पीटने की हिम्मत तब भी नहीं है वो, मतलब इसलिए लेके आता ताकि अपने ताऊ जी को, चाचा जी को देखे कि अपने बच्चों को कैसे पीट रहे हैं। और सच में एक है, वो बुलाता पीने के बाद कि भाई साहब दिखाओ इसको, मेरे वाला बच्चा भी सीखेगा। कि वो लड़के का, जो पंजाब वाला लड़का, उसका नाम सिंधे था शायद, मुझे नाम एक्चुअल में याद नहीं, कुछ भी मान लो प्रीत है, तो प्रीत इधर आ। प्रीत आ गया, तो बता देश की राजधानी क्या है? उसने कहा नई दिल्ली। एक लगाया कि पहले ये तो पूछ ले देश कौन सा है एक लगा के जब बैठ जा फिर दोबारा बोला प्रीत इधर आ, फिर आ गया। तो फिर कुछ पूछता है लाइक, फिर वो मतलब हाँ अपने नाम की स्पेलिंग सुना, उसने नाम की स्पेलिंग सही सुना दी, एक लगाता गलत है जा ऐसे करके। और वो उसी के साथ खेल रहा था जो कनाडा से बच्चा आया है, वो देख रहा है यार कमाल है। तो जब ये प्रोग्राम हो जाता अगले दिन उसको समझाता है तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, अगर तुझे ऐसे तेरे मम्मी डैडी पीटेंगे ना, तेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। कि ऐसे कैसे हो जाएगा? गूगल पे कहता है हेलो गूगल बता, और सुनाता है सच में कि अच्छा फिर क्या करो कि कंप्लेंट कर तेरे पापा के पुलिस स्टेशन में कि भाई तू क्या बोल रहा है, कि हाँ हाँ कंप्लेंट कर, कनाडा में तो ऐसे ही होता है। तो उसको ले जाता थाने उसके पापा कंप्लेंट करवाने। अगर मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, जो कनाडा में पैदा हुआ बच्चा, मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, तू जा भाई, मैं थोड़ा ही आऊंगा हर रोज यहाँ पे, मैं तो कनाडा चले जाऊंगा कुछ टाइम बाद। वो अंदर जाके कह रहा है कि जी काम सी कि क्या था कि कंप्लेन लिखवानी थी, नहीं एफआईआर करवानी थी। ये तो जो एफआईआर की स्पेलिंग भी पता, फुल फॉर्म भी पता है। तो उसने कुछ ऐसा बोला था, फड़ो इमीडिएटली रगड़ो ऐसे कुछ बताया था उसने ऐसे ही बताई थी उसने। अच्छा तो बता किसकी कराने की? मेरे पापा की। क्यों मैंने कूटा है अच्छा एक वो पुलिस वाला लगा करवाओ तुझे कंप्लेंट वो पिट के बाहर आता। तो मतलब ऐसा सीन है उसके अंदर इस तरीके का। तो वहां तो एक्चुअल में कानून ऐसे हैं। हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग देते शुरुआत से, बच्चा आवाज निकाल ही नहीं सकता, ऐसे वाली ट्रेनिंग रहती है। तो बच्चा बिगड़ने वाली बात अलग है, बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं, छोटे वाले तो ऐसे मार मार के वैसे पका दे, उनकी हिम्मत ही नहीं होती बिगड़ जाए, है ना। तो बड़े लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं बिग गन्स। कितना अच्छा वर्ड है बिग गन्स, बड़ी बंदूक। क्या होते हैं? बिग गन्स। बड़े लोग क्या होते हैं? आर यू बिग गन्स ना। तो बड़े लोग नहीं तो छोटे लोग होंगे। छोटे लोग क्या होंगे? क्या होंगे? छोटे लोग क्या होंगे? अरे यार जिसके पास गन होगी छोटा कैसे हो जाएगा? जिसके पास गन हो छोटा कैसे हो सकता है? तो याद रखना छोटे लोगों को बोलते हैं स्मॉल फ्राइजेस। क्या बोलेंगे? स्मॉल फ्राइजेस। क्या लेंगे? क्या रहेगा? जोश रहेगा। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बिगड़ते सोसाइटी के? पता क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कहावत है लातों के भूत, और उसको लातों से बातों से मतलब बात तो करते ही नहीं, पिटाई ज्यादा करते, इसलिए अपने वाले बच्चे कभी हिम्मत नहीं कर पाते कि कंप्लेंट भी कर दो। स्कूल में भी ऐसा ही रहा, आई होप आपके स्कूल में ऐसा नहीं रहेगा। बट जब मैं स्टडी करता था तो डंडे लगते थे, और हाथों पे पूरे पे भी नहीं, इन आगे आगे इन टिकटे मारते थे टीचर, इतने खतरनाक। क्योंकि वो भी बोलते थे, हाँ वो भी बोलते थे डंडा हटा बच्चा बिगड़ा। भाई अगर डंडा हटा लिया ना टीचर ने, बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना। घर वाले बोलते थे लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। स्कूल वाले बोलते थे डंडा हटा बच्चा बिगड़ा। जैसे अपने कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो वाली बात है। तो जब भी बोलेंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्पेयर द रोड। क्या लगेंगे? स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। एक बोलेगा, जोर से बोलेगा। दूसरी कहावत है कि लातों के भूत
तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी रोड। क्या लगे? रोड। डंडे को बोलते हैं ना, तो रोड, लोहे की रोड देखी होगी वो वाला रोड। रोड इज द लॉजिक। क्या लगे? रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल। रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल। क्या लगे? जोर से बोलेगा, एक से बोलेगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने गो का तीसरा यूज सीखा है। पहला यूज था जाना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आई गो टू जिम, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज। दूसरा यूज था चलना, जैसे टी विल गो, टी विल नॉट गो। और तीसरा आज हमने यूज सीखा है रहना। बट गो का मीनिंग रहना आप यूज करो तो इसके साथ क्या लगाना है? विदाउट। गो विदाउट का हो जाएगा रहना, और किसी चीज के बगैर, जिसके बगैर रहना वो आगे लगा देंगे, तो गो विदाउट। अगर उसके बाद वर्ब आई तो क्या होगा? आईएनजी आ जाएगा। गो विदाउट और वर्ब के साथ आईएनजी। अगर वर्ब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आईएनजी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इंग्लिश सीखे बगैर रह सकते हो, तो बात करेंगे कैन यू गो विदाउट लर्निंग इंग्लिश। क्या लेंगे? आप मुझसे पूछ सकते हो सर आप पढ़ाए बगैर रह सकते हो क्या? कैन यू गो विदाउट टीचिंग। क्या लेंगे? जो सोलेगा। और अगर किसी गली में 4-5 महिला इकट्ठी बैठी मिल जाए तो पूछ लेना कि आप चुगली किए बगैर रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट टैटलिंग। क्या लेंगे? और वो क्या बोलेंगी? वी कांट गो विदाउट टैटलिंग। यही तो एक टाइम पास का जरिया है, बच्चे पबजी खेल लेते हैं, हमारे लिए यही पबजी है, तो नहीं रह सकती। वी कांट गो विदाउट टैटलिंग। क्या लेंगे? उसके बाद हमने सीखा कि बहुत बार क्या है कि सिर पे बैठा लेते हैं, तो सिर पे बैठाना क्या होता है? गिव अनड्यू लिफ्ट, क्योंकि बच्चा फिर बिगड़ जाता है। और बच्चा दो तरीके से बिगड़ता है, एक तो माँ बाप के प्यार से, जिसको बोलते हैं पैम्पर। हालांकि माँ बाप के प्यार से समझते हो ना बच्चा कैसे बिगड़ रहा है? समझते हो ना? अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जैसे मारना सिखा देंगे ऐसे करके, तो पैम्पर्ड चाइल्ड। और दूसरा सोसाइटी में रह के बिगड़ेगा तो स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल के साथ ईडी लगा देंगे, स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है। उसके बाद बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं, बड़े लोग क्या होते हैं? बिग गन्स। और छोटे लोग स्मॉल फ्राइज। इसको याद करने का तरीका बताता हूं। आपके घर पे पकोड़े बने ना, तो आपकी मम्मी जब झरनी से पकोड़े निकाल रही होगी ना, तो निकालते निकालते लास्ट में जब पकोड़े बन गए ना, तो आप देखेंगे कढ़ाई में ना छोटे 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 रह जाते हैं, फिर उनको निकाला जाता है, तो वो है स्मॉल फ्राइजेस, छोटे लोग। और बड़े लोग वो पहले ही टोकरी में आ चुके हैं। ठीक है। तो बिग गन्स, स्मॉल फ्राइजेस। ठीक है। फिर हमने डायलॉग सीखा क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कैसे बोलेंगे? रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल। क्या लेंगे? जोर से रहेगा। दूसरा सीखा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या होगा? स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। क्या होगा? जोर से रहेगा, एक से बोलेगा। स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। देखो बोलो, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं बोलना नहीं आएगा, क्योंकि कहावत है बोलना बोलने से आता है। कैसे बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या लेंगे? फिर हमने सीखा कि अगर हम किसी को सलाह देते हैं और सलाह देने के बाद सामने वाला बंदा बोल दे क्यों करूं मैं ये काम या क्यों ना करूं, तो आप बता देना फॉर दिस सेक। बट अगर आपको याद ना रहे, मान लीजिए आपसे लॉजिक ही नहीं बन रहा किसी चीज का, तो लॉजिक ना बने तो लगा देना योर फ्यूचर। ये एक एवरग्रीन है आपके भविष्य खातिर, क्योंकि कोई भी सलाह दोगे तो भविष्य में काम आएगी। तो कैसे बोलेंगे? फॉर योर फ्यूचर से। क्या लेंगे? ये कब बोलना है? जब आपसे लॉजिक नहीं बन रहा। बट है कि आप किसी को सलाह दे रहे हो तो सामने वाला बंदा ये भी तो बोल सकता है अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। आप होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? हु आर यू? या अपनी सलाह अपने पास रखो, कीप योर ब्रेथ टू कूल योर फॉरेस्ट। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोल देंगे हम? इज द मैटर ऑफ ओपिनियन। समझ में आया? लिखिए। फॉरेस्ट अलग से भी लिख सकते हो, फॉरेस्ट का मतलब दलिया होता है।
गिव एंड लिफ्ट, सिर पे बैठाना. और वाइल राइटिंग कॉल अटेंडेंस एज वेल.